दोस्तों एसएससी सीजीएल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल एग्जाम, जिसके लिए हर साल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जी जान से तैयारी करते हैं और हर साल इस एग्जाम के लिए 30 to 35 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल का इंडिया के अंदर भयंकर क्रेज है और इस एग्जाम का इतना क्रेज होना बनता भी है क्योंकि एसएससी सीजीएल इंडिया का इकलौता ऐसा एग्जाम है जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ही बड़े डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ही बड़ी हाईएस्ट पेइंग पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करने का मौका देता है। और दोस्तों इस बार एसएससी सीजीएल 2023 बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। तो आगे इस वीडियो में हम उन्हीं 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्यों इस बार एसएससी सीजीएल 2023 बहुत ज्यादा खास है, क्यों आपको सीजीएल एग्जाम को प्रायोरिटी पे रख के टारगेट बना के जबरदस्त लेवल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो यार वीडियो बड़ा ही खास है, आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों वैसे तो आप एसएससी सीजीएल के बारे में अच्छे से जानते होंगे। हर साल एसएससी के थ्रू सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसी निकलती है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज होती है, उनके अंदर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वैकेंसी को कंडक्ट कराया जाता है। इसमें हमारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स कुछ इस तरीके से होती हैं जैसे कि हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फोरेंसिक साइंस सर्विस, एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और भी काफी सारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ ही काउंट कराए। इन सभी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है जैसे कि हमारी असिस्टेंट की पोस्ट होती है, अपर डिवीजन क्लर्क मतलब यूडीसी की पोस्ट होती है, साथ ही सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, शूटिंग असिस्टेंट, साथ ही पोस्टल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, साथ ही जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट होती है और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट होती है इन डिपार्टमेंट्स के अंदर। सीजीएल के थ्रू जो सबसे ज्यादा पोस्ट निकलती है वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर वो हमारी यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है जो कि ग्रुप सी की पोस्ट होती है। तो भाई डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर हर साल वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी कंडक्ट कराता है सीजीएल। क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप सीजीएल के लिए एलिजिबल होते हो। एज लिमिट आपको पता ही होगा 18 से 27 साल भी होती है, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल होती है, कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 ईयर होती है, कुछ पोस्ट के लिए 32 तक भी इसमें एज होती है। एज आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं इस बार जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ना सीजीएल के लिए वो 1 अप्रैल 2023 से हो रहे हैं। तो तैयार हो जाइए और जो आपका टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो जून जुलाई 2023 के अंदर कराया जाएगा, मतलब टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। तो एग्जाम डेट को माइंड के अंदर सेट कर लीजिए और जबरदस्त लेवल की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, वेट बिल्कुल भी मत करिए। तो भाई बात करते हैं पॉइंट फर्स्ट के बारे में जो कि इस बार सीजीएल एग्जाम को बहुत ही खास बनाता है। तो भाई पॉइंट फर्स्ट है हमारा लेस कंपटीशन। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपको कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मजाक क्यों कर रहे हो, सीजीएल के अंदर और कंपटीशन कम, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा ध्यान से समझिए 2022 के अंदर टोटल वैकेंसी निकलती है 37,409, टोटल फॉर्म अप्लाई होती है 2022 में सीजीएल के लिए 34,81,125, यानी कि पिछले 10 से 12 सालों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म अप्लाई किए कैंडिडेट्स ने। देख लीजिएगा 2021 में टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 20 लाख ही, 2020 में टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे केवल 21 लाख ही और उससे पहले भी रिकॉर्ड यही रहा था। लेकिन इस बार टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए थे ना वो लगभग 34,81,000 हुए थे। और इतने लार्ज नंबर में फॉर्म अप्लाई होने का एक मेन रीजन माना जाता है इसकी एज रेकनिंग, क्योंकि ये 2022 की वैकेंसी थी, अक्टूबर 2022 में फॉर्म निकलते हैं। इसकी एज कैलकुलेट अगस्त 2022 के बजाय 1 जनवरी 2022 से होती है। तो फ्रेंड्स इस बार 2023 में जो वैकेंसी निकलेगी ना उसकी जो एज रेकनिंग होगी वो डेफिनेटली आपको जनवरी 2023 ही देखने को मिलने वाली है। तो जो 2022 में कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिला वो 2023 वालों को नहीं मिलेगा क्योंकि 2023 वाली वैकेंसी अपने टाइम पर है। यानी कि 2022 में सीजीएल एग्जाम में सबसे हैवी कंपटीशन बैठता है। लेकिन फ्रेंड्स ये कंपटीशन तब बैलेंस हो जाता है जब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 37,409 निकलती है। ठीक है, ये हैवी कंपटीशन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। क्लियर है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा निकाल दी गई है। अब पॉइंट नंबर 3 हमारा समझिए, आरआरबी एनटीपीसी 4 साल से वैकेंसी चली हुई है, 35,000 के आसपास टोटल वैकेंसी। और आपको पता है
2023 में ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी, इनको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल 2021 वाली जो 7686 वैकेंसी थी ना, इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। साथ ही एसएससी सीजीएल 2020 वाली वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7035 थी, क्लियर है। और साथ ही फ्रेंड्स आपको पता होगा 2022 में एसएससी ने 75,000 सिलेक्शन पूरे किए हैं। तो एक बहुत ही हैवी कंपटीशन एसएससी सीजीएल 2023 के फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बनेगा। और आपको पता है रियल कंपटीशन क्या होता है? आपके लिए सबसे बड़ा कंपटीशन वो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी एक बार उस एग्जाम में बैठ चुके हैं और दोबारा से उस एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा बन रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एक बार सिलेक्शन प्रोसीजर से होकर गुजर चुके हैं, वो दोबारा से उस सिलेक्शन प्रोसीजर को क्रैक कर सकते हैं। तो भाई इसीलिए जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है ना, वो 2023 से पहले ही सिलेक्शन ले चुके होंगे, वो एक हैवी कंपटीशन बाहर हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी राहत देखने को मिलने वाली है। पहले क्या होता था, एसएससी सीजीएल 2016, 2017, 2018 रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो वो कैंडिडेट्स हैं ना 2016 वाले भी, वो 2020 वाले एग्जाम का हिस्सा बन रहे होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट करते हैं, कट ऑफ को भी ऊपर ले जाते हैं, क्लियर है। तो इस बार ये कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिशन मोड लॉन्च कर रखा है, जिसके तहत दिसंबर 2023 तक 10 लाख कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन दिलाना है। इसीलिए एसएससी के सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट हो चुकी हैं, आपने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा। तो भाई हालांकि बहुत ज्यादा फर्क तो कंपटीशन पे नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फर्क देखने को मिलने वाला है इस बार। तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है, क्योंकि इस बार आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2023 का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। इसका जो सिलेक्शन है ना, वो 7 से 8 महीने में पूरा हो जाएगा। मैं ऐसा किस बेसिस पर कह रहा हूं, 2022 वाला ही देख लीजिए। फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी? 13 अक्टूबर 2022 थी। टियर फर्स्ट एग्जाम कब कंडक्ट कराया गया? दिसंबर 2022 में कराया गया। टियर सेकंड एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा? 2 मार्च से लेकर 7 मार्च 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। मान के चलिए फाइनल रिजल्ट आपका जून 2023 तक आ जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास यहां पर काफी ज्यादा है, यानी कि 8 महीने के अंदर ही फाइनल रिजल्ट आपका आ रहा है। तो 2030 वाले का सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी फास्ट चलेगा। जहां पहले सीजीएल को क्लियर होने में 2, 2.5, 3 साल लग जाते थे, अब 7 से 8 से 9 महीने के अंदर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा सीजीएल के थ्रू। इसका रीजन क्या है? एक तो मिशन मोड ही है, क्योंकि भाई इलेक्शन 2024 के अंदर आ रहे हैं और मिशन मोड सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है। 10 लाख कैंडिडेट्स को फाइनली सिलेक्शन दिलाना है दिसंबर 2023 तक। साथ ही शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, आपको पता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न फॉर्मेट चेंज हो चुका है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर शॉर्ट हो चुका है। जहां पहले 4 टियर हुआ करते थे, अब केवल 2 ही टियर रह चुके हैं। 2 ही स्टेज में सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो जाता है। तो भाई एक रीजन यह भी है। तो 2023 वालों तैयार हो जाइए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी मई 2023 रहने वाली है और एग्जाम आपका जून या फिर जुलाई 2023 में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, धुआंधार वाली तैयारी शुरू कर दीजिए। इस बार सीजीएल आपको बहुत ही जल्द एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब हाथ में दे देगा। क्योंकि काफी सारे लोग तो इसी चीज को लेकर डिसअपॉइंट रहते हैं कि यार सीजीएल का फॉर्म तो अप्लाई कर दे, तैयारी तो करना शुरू कर दे, लेकिन यार सिलेक्शन तो वही 2-3 साल में जाके होगा। अब ऐसा नहीं है, सिलेक्शन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोर वैकेंसीज इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। काफी सारे लोग इस बार डिसअपॉइंट होके बैठे हैं कि यार इन्होंने 37,000 प्लस वैकेंसी तो 2022 में ही निकाल दी, 2023 के लिए कुछ बचा ही नहीं, 2023 में फिर वही 5, 6, 7,000 वैकेंसी निकलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2023 के अंदर भी आपको काफी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि जो पहले 2021, 20, 19, 18 में निकला करती थी ना 7-8 हजार, उससे कहीं गुना ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 2022 जितनी वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिल जाए। काफी सारे टीचर्स ने आरटीआई लगाई थी, जिसके तहत रिप्लाई में यह आता है कि इस बार भी आपको काफी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कि जितनी वैकेंसी 22 में निकली, इतनी लगभग वैकेंसी आपको 23 में देखने को मिलेंगे। और इस बार मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स भी आपको मैक्सिमम देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एसएससी ने उनको इंट्रोडक्टरी नोटिस भेज दिया कि जितनी वैकेंसीज खाली है उनके बारे में डिटेल दीजिए। क्लियर है? तो भाई डिसअपॉइंट नहीं होना है, वैकेंसी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे 2023 के अंदर भी, क्योंकि मिशन मोड भाई चला हुआ है। दिसंबर 2023 तक इनको 10 लाख डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज को पूरा करने सिलेक्शन दिलाना है, तो वैकेंसीज भरपूर मिलेगी। और सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो इस बार आपको देखने को मिलेगी वो अगेन पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर मिलेगी। 2022 में टोटल वैकेंसी इन दोनों पोस्ट के ऊपर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर
19,676 वैकेंसी थी। इस बार भी आपको ज्यादा वैकेंसी पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि यार एक रिपोर्ट, एक आरटीआई ये भी कहती है कि जो पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इसके अंदर पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर लगभग 45,000 वैकेंसी फिलहाल वैकेंट है, खाली है। तो आपको ज्यादा वैकेंसी इस बार भी 2023 में भी पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 4 है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू एग्जाम पैटर्न एंड फॉर्मेट। फ्रेंड्स, जो 2023 के एस्पिरेंट है ना, उनको एक बेनिफिट मिलेगा। जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, जो नया एग्जाम पैटर्न फिलहाल चल रहा है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको एग्जाम देने से पहले ही, क्योंकि 2022 का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल नया है। आपको पता है मार्च में टियर सेकंड होने वाला है, टियर फर्स्ट तो सेम है, लेकिन टियर सेकंड को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज है, फॉर्मेट एकदम चेंज है। तो जैसे ही 2022 वाले टियर सेकंड एग्जाम की आंसर की आती है ना, आपको सभी अच्छे से एनालाइज करना है। जो भी डिफरेंट चैनल्स या फिर टीचर एनालिसिस करते हैं टियर सेकंड एग्जाम का, वो सभी आपको अच्छे से देखना है, ताकि आप पहले से समझ लो कि टियर सेकंड एग्जाम किस तरीके का आएगा, हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या बड़े चेंजेस हैं, ठीक है, किन चीज के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो भाई आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पहले ही मिल रही है, आप टियर सेकंड एग्जाम को पहले ही एक्सपीरियंस कर लोगे उस नए फॉर्मेट, नए पैटर्न को। क्लियर है? 2022 वालों को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, क्योंकि उनको पहली बार नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, उनके सामने पहली बार नया फॉर्मेट है, ठीक है, तो कुछ चैलेंजेस उनके सामने आएंगे, लेकिन 2023 वालों को बेनिफिट मिलेगा, वो पहले ही देख लेंगे, वो पहले उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो ये एक बढ़िया पॉइंट है, इसके ऊपर फोकस करिएगा। नेक्स्ट है 5, कट ऑफ फ्लक्चुएशन। दोस्तों, जो पहले सीजीएल एग्जाम में कट ऑफ फ्लक्चुएशन होती थी ना, कि भाई एक बार कट ऑफ इतनी चली गई, फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ी हाई चली गई, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर एकदम कम चली गई, आपको अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। 2023 में आपको कट ऑफ में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। जो कट ऑफ इस बार रही है 2022 में, उसी के आसपास, उसी के सिमिलर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी आपकी निकलेगी और कॉम्पिटिशन भी ऑलमोस्ट वही आपका रहने वाला है 2022 के आसपास का, ठीक है, सब कुछ चीजें बैलेंस हो जाएंगी वहीं पर। क्लियर है? 2022 की कट ऑफ आपके सामने, इसको एनालाइज कर लीजिए, देख लीजिए। टियर फर्स्ट एग्जाम की जनरल वालों की इस बार 114 कट ऑफ गई है, ओबीसी की भी 114 ही रही है, ईडब्ल्यूएस वालों की 89 कट ऑफ रही है, एससी वालों की 77 है, एसटी वालों की 102 कट ऑफ रही है। टोटल जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए टियर सेकंड एग्जाम के लिए वो 3,60,432 कैंडिडेट्स हुए। 2021 की जब पुराना फॉर्मेट था, टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ ये थी, यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 130, ओबीसी 117, ईडब्ल्यूएस 109, एससी 94, एसटी 81। टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे 1,13,848। ठीक है, पहले तो टियर फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स मायने रखते थे, लेकिन अब से ये बेनिफिट आपको मिल गया, केवल आपको टियर फर्स्ट एग्जाम की जो कट ऑफ बनते हैं उसके बाद जो लिस्ट आती है, उस लिस्ट में अपना नाम चेक करना होता है। ठीक है, अगर नाम आ गया तो आप बेफिक्र हो जाते हो, क्योंकि टियर फर्स्ट एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं ना, वो फाइनल सिलेक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। अब टियर फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर रह चुका है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। जो इस बार की कट ऑफ रही है, नेक्स्ट ईयर की कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस बार जनरल कैटेगरी 114 है तो नेक्स्ट ईयर आपको 130 140 देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। तो इसको माइंड में रख के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोर डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। इस बार 2023 में आपको सबसे ज्यादा मिनिस्ट्रीज और सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स और सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिलने वाली है। 2021 में टोटल 50 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज थी, 2022 में 61 प्लस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज थी, 2023 में आपको लगभग 70 प्लस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये एक आरटीआई का रिप्लाई भी कहता है। क्लियर है? क्योंकि एसएससी ने इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को भी इंट्रोडक्टरी नोटिस भेजा है कि जितनी वैकेंसीज खाली है उनकी डिटेल्स जल्दी से दीजिए। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी इसके अकॉर्डिंग एक अपडेट आया था कि इस बार आपको मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे और सीएचएसएल में भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, और अगेन मैक्सिमम वैकेंसी पोस्टल और शूटिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर रहने वाली है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको बता दें कि इस बार वैकेंसी कम नहीं रहेगी, सीजीएल 2023 में वैकेंसी आपको अच्छी खासी बड़ी देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 7, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इन हाईएस्ट मार्किंग। दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल का नया एग्जाम पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सेक्शन अकेला ही
70 क्वेश्चंस होल्ड करता है टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एग्जाम को मिला के। टीयर फर्स्ट एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही टीयर सेकंड एग्जाम में 45 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से। तो टोटल 70 क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे सीजीएल एग्जाम में। इतने ज्यादा क्वेश्चंस, इतना ज्यादा वेटेज और किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है। जीएस के भी काफी कम क्वेश्चंस है इंग्लिश के कंपैरिजन में, क्वांट्स के भी कम है, रीजनिंग के भी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का वेटेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज का मिलेगा। इसीलिए मोरल ऑफ द पॉइंट यही हमारा निकलता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस सेक्शन को आपको प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा टाइम आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन को देना है, मतलब ज्यादा रेस्पेक्ट आपको इसी सेक्शन को देनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द एसएससी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की मैराथन हम शुरू करने जा रहे हैं। काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इंग्लिश के अंदर आपको हाईएस्ट स्कोर कराना है, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर आपका सीपीओ, स्टेनोग्राफर, कोई भी एग्जाम क्यों हो एसएससी का, तो वेट करिए। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज को फुल इज्जत देनी शुरू कर दीजिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये आपको डिस्क्वालीफाई करा सकता है। टीयर सेकंड जिसके मार्क्स के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना, 55 क्वेश्चन लेके बैठा है केवल इंग्लिश, तो वोकैबुलरी वगैरह जो भी है उसको पढ़ डालिए, फोकस करिए इसके ऊपर। काफी सारे लोग इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, सैलरी इंक्रीज्ड। देखिए दोस्तों, आपकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है एसएससी सीजीएल में जितनी भी पोस्ट है। वो मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं, देखिए फ्रेंड्स, जो फिलहाल डियरनेस अलाउंस, जिसको डीए शॉर्ट में बोलते हैं, वो कितना हो चुका है आपकी बेसिक सैलरी का 38%। 2022 के स्टार्टिंग तक कितना हुआ करता था बेसिक सैलरी का, 31% हुआ करता था। पहले 3% इंक्रीज हो गया, जिसके बाद 34% हो गया बेसिक सैलरी का, और अभी कुछ ही महीनों पहले 4% और इंक्रीज हो गया डीए, जिसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी बेसिक सैलरी का 38% डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस हो चुका है। जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उसका 38% आपको डियरनेस अलाउंस मिला करेगा, जो कि काफी बड़ा गैप है, काफी बड़ा इंक्रीमेंट है। और साथ ही दोस्तों, जो हाल ही में 2023-24 के लिए बजट जारी हुआ है, उसमें एक पॉइंट मेंशन किया गया है, यानी कि अब 7 लाख पर एनम तक जो सैलरी होगी ना, उस पे कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना होगा। पहले क्या था, ये 5 लाख तक का था, ठीक है। 5 लाख से ज्यादा जिनकी सैलरी हुआ करती थी उनको इनकम टैक्स पे करना होता था, लेकिन अब 5 से इसको 7 कर दिया गया है। और सीजीएल के अंदर ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जिनकी ईयरली सैलरी 5 लाख से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको इनकम टैक्स में भी राहत मिलेगी। अगर आप इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो तो आपको सैलरी में एक जबरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, आपके हाथ में काफी बढ़िया सैलरी देखने को मिलेगी, क्योंकि 38% डीए आपका हो चुका है बेसिक सैलरी का, और आपको इनकम टैक्स से भी राहत मिल रही है, क्योंकि सीजीएल की पोस्ट है, बड़े लेवल की पोस्ट है भाई, आपकी ईयरली सैलरी 7 लाख तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब आपको इनकम टैक्स से राहत मिल जा रही है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, कोई लोग आपको नहीं बताएगा, लेकिन यही वो पॉइंट्स है जो कि आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ सीजीएल भाई कुछ स्पेशल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है, अगर हम इनके ऊपर थोड़ी मेहनत करें, इन पोस्ट को हम ग्रैब कर सकते हैं। तो भाई मेहनत करिए यार, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, दबा के आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी, और ये बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे। 9th है फॉर्मूला टू क्रैक सीजीएल 2023 के एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूं। प्रैक्टिस ऑन एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर डेली। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ऊपर डेली प्रैक्टिस करिए, उनको सोल्व करिए, मोबाइल फोन के अंदर टाइमर सेट करके रखिए और उनको दबा के सोल्व करिए, नोट्स वगैरह बनाइए। बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर रहे हैं तो आप इजीली एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2022, 2021, 2020 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके ऊपर डेली प्रैक्टिस करिए, डेली 2-2, 3-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करिए, फिर देखते हैं आपको सीजीएल एग्जाम फोड़ने से कौन रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक दिस लाइक का चैलेंज। तो भाई एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम को इस बार चैलेंज की तरह लीजिए, ठीक है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सीजीएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मैं डेली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन सीजीएल एग्जाम को मुझे क्रैक करना है। मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ही बड़े डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड पोस्ट के ऊपर जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना है। तो इसको एक चैलेंज की तरह ले लीजिए और कूद पड़िए। नेक्स्ट है अवर प्लानिंग फॉर एस्पिरेंट्स। तो भाई हमने भी इस बार सीजीएल 2023 वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार सीजीएल एग्जाम क्रैक कराना है। बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज सिलेक्टेड, एकदम फिल्टर्ड
मैराथन आपके लिए कंडक्ट करने जा रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, जैसे कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हो गया, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट सिलेबस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही फ्रेंड्स प्रिपरेशन करने की धांसू स्ट्रेटजी आपके लिए अभी से बना रहा हूं, वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही चाहे टाइम टेबल हो ये आपको प्रोवाइड करूंगा। सब्जेक्ट वाइज खतरनाक लेवल की मैराथन, चाहे आपकी वोकैबुलरी उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत सारी सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन आपके लिए लेकर आऊंगा, तो चैनल के ऊपर बने रहिए। अगर आपने चैलेंज ले लिया ना कि सीजीएल 2023 फोड़ना है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस बार भाई सीजीएल कुछ भी हो क्रैक करना ही है। और इसको एक लास्ट चांस मान के चलिए कि एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ लगी है और मुझे इसको ग्रैब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यही वो 10 पॉइंट हैं जो कि इस बार सीजीएल एग्जाम को बहुत ही खास बनाते हैं। इन 10 पॉइंट से आपको बहुत ज्यादा सीखना है। काफी सारे लोग छोटी छोटी चीजें मिस कर देती हैं, चीजों को हल्के में लेते हैं, जिसकी वजह से वो लूप में फंस जाते हैं, एग्जाम देते हैं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, देते डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा हटके करना पड़ेगा, थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को कंसर्न करके चलना पड़ेगा, इनके बारे में सोचना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जो फोड़ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।